अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अहम फंक्शन है उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। एक जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्प्रेडशीट में वो मैं लिख के बता देता हूँ। एक फंक्शन है पावर फंक्शन कि ये किस तरह काम करता है उसके बारे में बताऊँगा। दूसरा है स्क्वायर फंक्शन, इसका हम SQRT लिख देते हैं, सिर्फ जहन में रखने के लिए मैं लिख देता हूँ। और दूसरा फंक्शन है मैक्सिमम या सिंपल इसको हम मैक्स लिखते हैं। और तीसरा फंक्शन है हमारे पास मिनिमम फंक्शन, इसको मैं मिन लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ हम लिख देते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं और उससे समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं नंबर्स लिख देता हूँ मुख्तलिफ सेल में और फिर आपको वो अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये नंबर हम लिख देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ नंबर है। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 81, 66, 100। हाँ, अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि पावर फंक्शन निकालना चाहता हूँ। तो पावर में हम क्या करते हैं, एक नंबर लिखते हैं, उसके ऊपर पावर लगाते हैं। इस तरह 100 स्क्वायर है, 100 क्यूब है, 100। तो 100 क्यूब का मतलब होता है 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना, फिर 100 से, मतलब 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं अगर ये जो सेल 2 में 69 मैंने लिखी है, तो इसका पावर में निकालना चाहता हूँ। तो सिंपल इसके लिए फार्मूला है, इक्वल से स्टार्ट ले लो, पावर लिखो। हाँ, पावर लिख दे दो, फिर वो ब्रैकेट हम लगाते हैं और सेल का एड्रेस बताते हैं। सेल का एड्रेस हम इस तरह बताते हैं कि पहले कॉलम लिखते हैं और फिर रो लिखते हैं। तो सी कॉलम सी है और रो 2 है, तो इसमें हम लिखते हैं C2 में जो नंबर है यानी 69 है, तो C2 में जो नंबर है कॉमा लिखना है। कॉमा से आपको पावर की, ये 69 को मैं पावर 3 देता हूँ, तो एंटर दबाता हूँ, तो ये नंबर आ गया 328509। तो इसका मतलब है कि 69 क्यूब हमारे पास ये 328509 के बराबर है। इस तरह स्क्वायर रूट हम मालूम करते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1000 का क्या आता है। तो उसके लिए भी सिंपल फार्मूला है, स्टार्ट हम लेते हैं, इक्वल लिखते हैं और SQRT लिख देते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाता हूँ और फिर वो सेल में मेंशन करता हूँ कि कौन सी सेल का, कौन सी डेटा का स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं C3 लिख देता हूँ, तो C3 एंटर दबाता हूँ, तो इसका जो पावर आ गया 100 का 10, मतलब ये 100 का 10 पावर आ गया। अब मैं मिक्स का फंक्शन क्या करते हैं और मिन, तो मिक्स आपको रेंज में सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो दिखाते हैं, मैक्सिमम दिखाते हैं। जितनी रेंज आप देते हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर क्या है। अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो किस तरह निकाल सकते हो, इस तरह मिनिमम किस तरह निकाल सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, स्टार लेता हूँ, लिखता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू मैक्स सिंपली और ब्रैकेट लगा देता हूँ और रेंज दी कि कौन से नंबर का हम कौन सी नंबरों का मैक्सिमम मालूम करना चाहते हैं। तो मैं बताता हूँ C3 से लेकर A2 तक, या A2 से लेकर A2 सेल का एड्रेस दे दिया, रेंज में लिखती हूँ, और फिर C3 तक, मतलब C2 तक, तो फिर कॉलन लगाता हूँ और यहाँ C2 एंटर दबाता हूँ। तो ये आपको बताती है कि आपकी जो रेंज है इसमें सबसे
जो बड़ा नंबर है वो 81 है, जो आपको दिखाई दे रहा है रो 2 में, ये 81 है। अब मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मिनिमम किस तरह काम करते हैं। तो उसमें भी हम स्टार लेते हैं इक्वल और लिख देते हैं MIN, ब्रैकेट लगाते हैं और सेल का रेंज बताते हैं कि C3 से लेकर A3 तक या A3 से C3 तक। तो A3 कॉलन C3 और हम एंटर दबाते हैं तो ये आपको बताते हैं कि ये जो रेंज है सेल का, ये 3 नंबर रो में जो हमने जो डाटा एंटर किया है उसमें सबसे मिनिमम नंबर 66 है, जो आपको नज़र आ रहा है। इस तरह ये स्क्वायर रूट था, पावर था। शायद कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह मज़ीद वीडियो के लिए हमारा डिजिटल वर्ल्ड बाय एलिज़े जो चैनल मैंने बनाया है यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब करो ताकि आइंदा जो नई वीडियो है वो आप पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।